ओम गाने गाने पाते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक श्रद्धा और एकाग्र भाव से पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्यापुरी में गहरा शोक छा गया। तब दूतों को भरत को बुलाने के लिए उनके ननिहाल भेजा गया। दूतों ने बड़ी चतुराई से भरत को यह बात नहीं बताई कि उनके पिता का देहांत हो चुका है और उनके बड़े भाई श्री राम वनवास को जा चुके हैं। वे बड़े ही हंसते हुए विनम्रता से बोले, राजकुमार, महाराज ने आपको शीघ्र अयोध्या बुलाया है, बहुत आवश्यक कार्य है। भरत ने यह सुनकर अपने नाना से कहा, नाना जी, पिताश्री ने मुझे बुलाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या जाऊं। जब फिर आप बुलाएंगे तो मैं लौट आऊँगा। तो भरत के नाना कैकेयी नरेश ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले से लगाया और बोले, बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माता कैकेयी तो तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर धन्य हो गई। अयोध्या जाकर अपने माता पिता तथा भाइयों श्री राम और लक्ष्मण से मेरा कुशल समाचार कहना और यहाँ के पुरोहितों व श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी मेरा प्रणाम कहना। इसके बाद कैकेयी नरेश ने अपने दोहते भरत का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें अनेक उपहार दिए, उत्तम हाथी, सुंदर कालीन और मृग चर्म और अपार धन संपत्ति, साथ ही ऐसे अनेक महाबलशाली कुत्ते दिए जो बाघों के समान पराक्रमी थे। बड़ी दाढ़ों वाले विशाल कै और युद्ध के योग, सोने की मोहरे, 1600 घोड़े और कई विशिष्ट रथ भी उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। भरत के मामा ने उन्हें इरावन पर्वत और इंद्रासन नामक प्रदेशों में से उत्पन्न तेजस्वी हाथी और तीव्रगामी खच्चर की भेंट किए। कैकेयी नरेश ने अपने विश्वस्त और गुणवान मंत्रियों को भी भरत के साथ भेजा, परंतु भरत का मन इन उपहारों में नहीं था। ना उन्हें कोई हर्ष था, ना कोई विषाद, बस मन में भारी चिंता थी। एक तो दूत शीघ्र प्रस्थान की आज्ञा कर रहे थे और दूसरा भरत ने रात में एक अशुभ सपना देखा। वे अपने आवास पर गए, यात्रा की तैयारी की और प्रस्थान किया। संग में अनेक रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों की चतुरंगनी सेना भी थी। उनका काफिला जैसे स्वर्ग से उतरते किसी सिद्ध पुरुष का भव्य स्वागत दिव्य प्रतीत हो रहा था, किंतु भरत का मुख उदासी से भरा था। राजगीर से निकलते ही वे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें सुदामा नदी का दर्शन किया, फिर सतलज नदी को पार किया जो पश्चिम दिशा में बहती थी। जो 5 दूत अयोध्या से गए थे वे सीधा मार्ग लेकर राजगीर पहुँचे थे, परंतु भरत का मार्ग अलग था। उनके साथ विशाल सेना थी। अंत में उन्हें सुंगम मार्ग से जाना पड़ा, जिसके अनेक नए गांवों का, जनपदों का उल्लेख मिलता है। भरत ने सतलज पार करने के बाद इलाधान नामक ग्राम पहुँचे। फिर उन्हें पर्वत जनपद में गए, जहाँ शीला नाम की नदी बहती थी जो पत्थरों का कठोर बनती थी। फिर भी वे सलकसन देश में पहुँचे, जहाँ शरीर से कांटे निकालने की औषधियाँ पाई जाती थी। इसके बाद उन्होंने शीलावाहिनी नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रचंड धारा से बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाती थी। वहाँ से आगे बढ़े और चेत्रथ वन में पहुँचे। वहाँ पश्चिम दिशा की बहने वाली सरस्वती और गंगा नदी का संगम होता है। फिर से मत्स्य देश में उत्तरावर्ती प्रदेशों से होते हुए बैरू वन पहुँचे।
और सेना को विश्राम दिया। थके हुए घोड़ों को स्नान करवाकर उन्हें छाया से विश्राम करने दिया। भरत ने भी स्नान और जलपान कर विश्व किया और फिर प्रस्थान किया। वे ऐसे पथ पर चले जहाँ जनसंचार बहुत कम था, जैसे वायु आकाश की चीरती हुई निकल जाए। चलते चलते उन्हें गोमती नदी पार की और सालबन नगर पहुँचे। वहाँ उनके घोड़े थक चुके थे। अंततः उन्हें विश्राम किया और फिर रात्रि में समय शीघ्र आगे बढ़ गए और अरुणोदय के समय उन्होंने महाराजा मन्नु की कसाई हुई पवित्र नगरी अयोध्यापुरी का दर्शन किया। भरत ने 7 रात मार्ग में व्यतीत की और 8वें दिन वे अयोध्या पहुँचे। अयोध्या का दृश्य सामने आते ही हृदय से एक अजीब उदासी छा गई। उन्होंने अपने सारथी से कहा, हे सूत जी, यह पवित्र और यशस्वी नगरी अयोध्या आज मुझे इतनी प्रसन्न क्यों लग रही है? आगे का प्रसंग हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो ये थी आज की सर्ग। उम्मीद करते हैं आप सभी माता एवं बहनों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने अशोक वेदा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।